तो एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपनी सोल को, अपनी आत्मा को क्या बेचेंगे फाइनल बॉस रॉक को। एंड अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या मेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच है, इसमें क्या हमें रॉक की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे सकती है। एंड क्या अपने रॉक अब कोडी रोड्स के बजाय किसी और बंदे को चूज़ करे जो कि उनके साथ अलाइन हो जाए, तो किसकी पॉसिबिलिटी लगती है एंड क्या चीज़ें हो सकती है इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो एलिमिनेशन चेम्बर मेंस का जो मैच होगा ये मोस्ट प्रोबेबली ही मेन इवेंट होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पार्टिसिपेंट देखते हैं जिसमें है डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, जॉन सीना, लोगन पॉल एंड सेथ रॉलिंस। ये 6 बंदे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेमियन प्रीस्ट की। डेमियन प्रीस्ट का मुझे बिल्कुल भी चांस नहीं लगता कि वो अपने फाइनल बॉस रॉक के साथ इन्वॉल्व होंगे, तो डेमियन प्रीस्ट का कोई भी चांस नहीं है, सबसे कम उनका चांस है। इसके बाद आते हैं अपने लोगन पॉल। लोगन पॉल में भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एज सच इतने बड़े उनके कुछ प्लान्स हो सकते हैं रेसलमेनिया के अराउंड लोगन पॉल के, ऐसा मुझे लगता है। इस साल में वो पूरे एक्टिव तो रहेंगे, लेकिन लगता नहीं कि वो रॉक के साथ ज्वाइन होंगे भी। इसके बाद बहुत सारे नेम है जो कि बहुत बड़े नेम है, जिनमें से मैं इसके बाद रखूँगा सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। एंड जैसे हमने रॉ में भी देखा कि जो है अपने फाइनल बॉस रॉक को कहते हैं कि अपने सेथ रॉलिंस की उनको तुम्हें तो थप्पड़ मारना चाहिए था अपने रॉक को, लेकिन ऐसी चीज़ तुमने करी नहीं। लेकिन कोडी रोड्स भी कहते हैं कि तुम्हें तो यहाँ पर से लगता है कि तुमने तो अपनी सोल बेची है क्या, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सेथ रॉलिंस जो है रॉक की मदद लेंगे। और डेफिनेटली वो चेम्बर भी जीत सकते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इस रास्ते से जाएंगे। हाँ, चेम्बर जीतने के उनके चांसेस डेफिनेटली कम है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जो है इस रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एलिमिनेशन चेम्बर के लिए रोमन रेंस रूमर है कि क्या पता वो वहाँ पर आकर सेथ रॉलिंस को कॉस करवाए। एंड डेफिनेटली उनका मेनिया के लिए एक अलग एंड बड़ा प्लान है रोमन रेंस के साथ, या फिर कहे तो रोमन एंड पंक के साथ। तो मे भी मुझे लगता नहीं कि सेथ रॉलिंस का कोई भी चांस है अपने फाइनल बॉस रॉक के साथ इन्वॉल्व होने का। लेकिन अब जो मैं 3 नाम आगे बताने वाला हूँ इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड सबसे ज़्यादा इसके बाद सेथ रॉलिंस का कोई नाम आएगा तो वो होंगे अपने जॉन सीना। अब देखो, जॉन सीना का भी लोग बहुत नाम ले रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता नहीं कि जॉन सीना ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जॉन सीना का लास्ट साल है एंड इसमें जितना ज़्यादा अपीयर वो होंगे तो उतना ही बेहतर है। लेकिन उनको आगे के लिए एडवर्टाइज़ करा है, तो मुझे लगता नहीं अब लास्ट में उनका ऐसा ही WWE करवाएगी, वो भी रॉक के अंडर। सुनने में देखने में काफ़ी तबाही वाली चीज़ होगी, वंस इन अ लाइफ टाइम ये मोमेंट भी होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ WWE भी पुल ऑफ करवाएगी। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा रास्ता नहीं होगा एंड जॉन सीना भी नहीं जाएंगे। डेफिनेटली चेम्बर जीतने के मैं कहूँगा कि जॉन सीना के बहुत चांसेस मुझे लगते हैं, लेकिन रॉक के साथ वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लेकिन जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन तीसरे नंबर पर मुझे लगता है कि चांस है अपने जॉन सीना का। एंड सेकेंड नंबर पर चांस आता है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। सीएम पंक के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक तो ऐसे अपने ट्विटर वगैरह पर पोस्ट करते हैं, यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ वगैरह लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें में भी हो सकती है। लेकिन क्या पता अपने सीएम पंक को जो है चाहिए सबसे बड़ी चीज़ रेसलमेनिया का मेन इवेंट, एंड इसके लिए वो देखे तो कुछ भी कर सकते हैं। पिछले साल अनफॉर्चुनेटली उनको ये चीज़ मिली नहीं, इस साल भी कहे तो पता नहीं बहुत सारे प्लान्स चेंज हुए, लेकिन अगर सारे प्लान्स ओरिजिनल होते तो आज हमें सीएम पंक एंड रॉलिंस का मैच दिखाई देता नाइट 1 का मेन इवेंट प्रोबेबली, लेकिन ये भी चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे डेफिनेटली अभी भी लगता है कि सीएम पंक इस साल में भी मेन इवेंट में हो तो सकते, लेकिन
कोडी रोड्स के साथ किसी भी हालत में वो नहीं होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर CM पंक तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर WWE ऐसा दिखाती है कि CM पंक को ऐसे नहीं तो वैसे मेन इवेंट में जाना ही है, तो हाँ, लोगों का दिल नाखुश करके, नाराज़ करके थोड़े अलग रास्ते से उनको जाना पड़ सकता है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या पता रॉक के साथ आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे कम चांस तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा भी चांस है अपने CM पंक का। लेकिन जो नंबर 1 पर बंदा है, ये बहुत हरामी बंदा है, जो कि है अपने ड्रू मैकिंटायर। ये बंदा कुछ भी कर सकता है, पहले से ये ब्लड लाइन के जो है सिर के ऊपर बैठ चुका है कि किसी भी तरीके से मुझे इनकी ज़िंदगी ख़राब करनी है। जो चीज़ इन्होंने मेरे साथ करी है, मेरे होम टाउन में जाकर मेरे सारे लोगों के सामने मुझे टाइटल हरवाई, मुझे टाइटल नहीं जितवाई दी, सबका बदला इनको लेना है। एंड ये ब्लड लाइन के पूरे एंड के लिए अपने ड्रू मैकिंटायर कब से जो है तैयार है। एंड डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर मुझे लगता है कि यही बंदा होगा जो कि अगर ज्वाइन करता है, वो कोई है बंदा तो वो है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ने रॉक के बैक स्टेज के शो के ऊपर भी कुछ कान में कहा था रॉक के। एंड ड्रू मैकिंटायर अपने रॉक के अंडर काम करने के लिए भी रेडी होंगी, क्योंकि उनको इसके साथ वो चीज़ें मिलेगी जो कि उनको चाहिए। रेसलमेनिया वो जाएंगे, एक बड़ा मैच उनको मिलेगा एंड डेफिनेटली उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवन मे बी टाइटल जीत भी सकते हैं ड्रू मैकिंटायर, एंड वो ब्लड लाइन के आड़े भी आएंगे डेफिनेटली इसके बाद। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये चीज़ होगी। इवन ज़ेरो न्यूज़ ने भी बहुत सारे टीजर्स करे हैं कोडी एंड रॉक के GIF, कोडी एंड मैकिंटायर के GIF में डाले हैं रॉक एंड कोडी रोड्स के भी मैच। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस है अपने ड्रू मैकिंटायर का ही कि वो जाएंगे। एंड मुझे तो यही लगता है कि ड्रू मैकिंटायर ज्वाइन करेंगे अपने फाइनल बॉस रॉक को। लेकिन क्या वो चेंबर जीतेंगे? मुझे लगता है डेफिनेटली अभी के लिए तो मेरी प्रेडिक्शन है ड्रू मैकिंटायर के लिए। इसके बाद है जॉन सीना, देन है CM पंक, एंड ये कुछ मुझे लगता है चीज़ें होगी। एंड सबसे ज़्यादा चांसेस है अपने रॉक के ज्वाइन करने के, अपने ड्रू मैकिंटायर को। इसके बाद है CM पंक, देन है जॉन सीना, फिर सेथ रॉलिंस, फिर लोगन पॉल एंड लास्ट में डेमियन प्रीस्ट। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके से मे बी ये ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन बात रहती है कि क्या अगर कोडी ही एक्सेप्ट करते हैं, अपनी सोल बेचने को रेडी होते हैं, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता नहीं पर्सनली कि कोडी रोड्स अपनी आत्मा को दे देंगे रॉक को। लेकिन क्या पता WWE एक ट्विस्ट पे डाल सकती है यहाँ पर। लेकिन सवाल यही आएगा कि अगर रॉक एंड कोडी रोड्स एक साथ आ जाएंगे तो देन क्या होगा, रेसलमेनिया का क्या होगा? क्या रॉक मदद करेंगे कोडी रोड्स के रेसलमेनिया में? पता नहीं, लेकिन जो भी हो चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन हाँ, बस एलिमिनेशन चेंबर के बाद ऐसा ना हो कि अब आगे क्या होगा। ये तो मामला फिर एक बार जो है आगे क्या जाएगा, इसके लिए लोगों को वेट करना पड़े कुछ हफ्तों का, महीनों का, कब जाकर रॉक आएंगे। तो बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब इसका कुछ अच्छे तरीके से हमें जो है सोल्यूशन पता चले। एंड बस अब कुछ और हफ्तों का, कुछ और दिनों का वेट ना करना पड़े एलिमिनेशन चेंबर के बाद। बाकी देखते क्या चीज़ें होती हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ एंड जी हाँ, खुश भी हूँ कि किस तरीके से ट्रिपल एच लेकर जाते हैं स्टोरी को। एंड हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ कि ट्रिपल एच किस तरीके को रेसलमेनिया के कार्ड को आगे बढ़ाएंगे। एंड यस, डेफिनेटली चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होगी, कुछ ऊपर नीचे भी होगी एंड मेस्ड अप भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हाँ, एक कमाल की राइड है जिसको आप एंजॉय करना, कुछ भी हो मत लगाना। जो भी चीज़ें आपके आंखों के सामने दिखाई दी कि हर हफ्ते, उसको बस देखो, एंजॉय करो एंड एक्सेप्ट करो। एंड तुम्हारे मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी से थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।